हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका दूसरे थीम लेक्चर पे। थीम बेस्ड लेक्चर का मतलब क्या है, जो हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड टॉपिक्स से जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सीडीए सीए और एनडीए एग्जाम में, उनको टारगेट कर रहे हैं। और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 यानी थीम 2 है। थीम 1 में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ किया था। क्या ये टॉपिक्स रैंडम है फिर किसी ऑर्डर में? तो ये टॉपिक्स जस्ट रैंडम है। जो भी हम लोग 10 बजे सुबह एमसीक्यू सीरीज़ करते हैं, उसमें जो भी हमें लगता है कि हाँ इस पे मुझे लेक्चर लेना चाहिए, फिर जो आप लोग डिमांड करते हो, जैसे ये आप में से एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर आज लैंड फॉर्म पे होना चाहिए बिकॉज इस पर रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो रिपीटेड है नो डाउट और कन्फ्यूजिंग है नो डाउट, दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन इसके लेक्चर के बाद आपको जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नहीं ये लेक्चर देखने के बाद एकदम तो सब कुछ अंदर घुस जाएगा, बिकॉज आपको रिपीटेडली इसको रिवाइज भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का टॉपिक लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? जो हमारे पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे डिफरेंट तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। ये फीचर्स डिफरेंट एजेंट्स की वजह से बनते हैं। वो एजेंट्स की वजह से कौन से फीचर्स बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स तो देख लें कितने टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो दो तरह के आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है इरोजनल लैंड फॉर्म और दूसरा होता है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। ठीक है, एक हो गया इरोजनल और दूसरा हो गया डिपोजिशनल। इसका मतलब क्या है? इरोजन का मतलब हिंदी में होता है क्षरण, यानी किसी चीज़ के तोड़ फोड़ करना, वो होता है इरोजन। कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसमें से कोई चीज़ टूट के अगर बन गई, तोड़ फोड़ के आपने अगर बना दी, तो वो इरोजनल लैंड फॉर्म कहलाएगा। और अगर कोई चीज़ डिपॉजिट होके बनी है, कोई चीज़ के अवसाद मान लो कहीं पे इकट्ठा हुए हैं, अगर उससे कोई लैंड फॉर्म बना है तो उसको हम डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो इरोजनल और डिपोजिशनल दो टाइप के होते हैं, लेकिन मेन ये नहीं है। मेन ये है एजेंट्स एंड देयर लैंड फॉर्म्स। डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, यानी कि हवा यानी विंड अपने अलग लैंड फॉर्म बनाएगी। रिवर जिसको हम रनिंग वाटर के नाम से जानते हैं, वो अपना अलग लैंड फॉर्म बनाएगी। जो आपकी सी वेव्स हैं वो आपका अलग लैंड फॉर्म बनाएंगी। जो ग्लेशियर्स हैं वो अलग लैंड फॉर्म बनाएंगे। तो उन डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो बनाए जाते हैं उनको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एजेंट है हमारा रिवर, जिसको कि हम रनिंग वाटर के नाम से भी जानते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी सहूलियत के लिए सारे मैंने वो लिख दिए हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स, और राइट साइड में डिपोजिशनल। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, अगर आपने देखा होगा तो जैसे कि जब मैंने एग्जाम दिया था तो यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे एजेंट लिखा हुआ था और यहाँ पे लैंड फॉर्म लिखा हुआ था, तो आपको मैच करना था। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको इरोजनल डिपोजिशनल क्या है अगर वो रटा हुआ है तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो भाई क्या हमें रट के क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर रटने चले गए आप तो, क्योंकि अगर पूरा रटने लगे तो अगर और बिल्कुल भी आपने समझा नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे करना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं चीज़ें आपको पूरे समझाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि ये आपको ये नोट्स जो है मैं आपको ये जो भी आप बोलो ये पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो उसको रखना, इसको बार बार रिवाइज़ करने के लिए और यहीं से रिवाइज़ करना, बिकॉज एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो चलिए अभी समझना स्टार्ट करते हैं इन सारे लैंड फॉर्म्स को। तो इरोजनल हैं वैलीज़, वैलीज़ में वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, पॉट होल्स, प्लंजे पुल्स, इंसाइज्ड एंड एनरिच्ड मेंडर, रिवर ट्रेसेस, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। एक चीज़ को पहले तो ये समझिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में भी चीज़ मेंशन है कि रिवर के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस होती हैं रिवर की। एक तो उसकी होती है यूथफुल स्टेज, यूथफुल, दूसरी होती है मैच्योर स्टेज और तीसरी होती है ओल्ड स्टेज। मतलब जब रिवर का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, तो उसमें हाई वेलोसिटी होती है, बहुत जोर का वेग होता है। जब बहुत जोर का वेग होगा, वेलोसिटी होगा, तो वो चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी, बिकॉज उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो अभी यूथफुल स्टेज में है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इरोजनल जो फीचर होंगे रिवर वाटर के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा या फिर रिवर के द्वारा, वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें उसके अपर कोर्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके यूथफुल स्टेज में देखने को मिलेंगे। और जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है जैसे कि एलुवियल फैंस, फ्लड प्लेन्स, पॉइंट बॉस, मियांडर्स, लेवीज, अभी जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, ये इधर मैच्योर और ओल्ड स्टेज में मिलेंगे। यहीं पे एक और ऐड करिएगा, वो मैंने ऐड यहाँ पे नहीं है, मैं कर दूंगा बाद में इसको, डेल्टा। अब समझ लेते हैं कि करके ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिख रही हैं। सबसे पहले आपको इस पिक्चर पे फोकस करना है। ये है वैली,
घाटी हिंदी में बोलते हैं, आप कश्मीर घाटी बोलते हो ना, कश्मीर घाटी क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ आती हैं, अभी हाई वेलोसिटी है बिकॉज अभी इनिशियल स्टेज में, तो जो बड़े बड़े यहाँ पे चट्टाने हैं उनको तोड़ते हुए आएंगी, तो यहाँ पे वैली बनती है, घाटी बनती है। घाटी एक एरिया होता है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, तो जैसे ये एक साइड माउंटेन है, ये एक साइड माउंटेन है, तो यहाँ पे जो एरिया है दैट विल बी कॉल्ड एज वैली या फिर घाटी। ठीक, अब ये वैलीज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, तो वी शेप्ड, गॉर्जियस और कैनियंस। अभी मैं आपको समझाता हूँ वी शेप्ड, गॉर्जियस, कैनियंस क्या। अगर घाटी ऐसी बन गई वी शेप की तो वी शेप, अगर ऐसी बन गई तो गॉर्जियस, और अगर ऐसी बन गई तो कैनियन। अंतर क्या है इसमें? तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वी शेप्ड वैली है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये गॉर्जियस है और ये कैनियन है दोनों ही वैली। इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो वॉल्स हैं वो स्टीप साइडेड हैं, खड़ी चट्टाने हैं। कैनियन में क्या है? कैनियन में की वर्ड है स्टेप लाइक वॉल्स, सीढ़ी जैसे नहीं स्टेप दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, स्टेप स्टेप टाइप दिख रहे हैं, तो स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं इसमें। और जो इसका अपर पार्ट होता है इज मोर वाइडर देन इट्स लोअर पार्ट। बस यही दो डिफरेंसेस हैं गॉर्जियस कैनियन के बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं। एंड आई होप आप वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस और कैनियन समझ गए। गॉर्जियस वो जहाँ पे स्टीप वॉल्स होती हैं, क्लियर है? तो इसको मैं हटा देता हूँ और अभी फिर से आते हैं। तो आप ये समझ गए वैलीज़ क्या होते हैं। नाउ मैं आपको क्या समझाऊँ? पॉट होल्स, प्लंजे फूल्स, वाटरफॉल और रैपिड्स, इनको एक साथ समझो आप, इनको एक साथ समझो आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस वाले फिगर पे आओ, यहाँ पे पानी आ रहा बड़ी जोर का। पहली बात तो ये जरा समझ लेना इनमें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। रॉक्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं, वो भी हम किसी थीम बेस्ड लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ रॉक्स सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। तो पानी चल रहा है तो कौन पहले इरोड होगा? सॉफ्ट रॉक्स, राइट? तो सॉफ्ट रॉक के इरोड होने की वजह से, जैसे आप यहाँ पे समझो थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी जोर का पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो हार्ड रॉक है, लेकिन नीचे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सॉफ्ट रॉक आ गया एकदम से, तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। टूट के कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। यही गड्ढा पॉट होल कहलाता है। आपके सड़क में भी पॉट होल होता है ना, पॉट होल का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा बन जाता है। ऐसे जब आगे बढ़ेगा तो वाटरफॉल कहीं कहीं पे आते हैं, वाटरफॉल आता है, नहीं कि जिसको झरना बोलते हैं। पानी गिरेगा तो जहाँ गिरेगा तो भाई गड्ढा होगा कि नहीं होगा, बताइए? पानी, अभी एक बार मतलब न्यूज़ में आया था ऐसे ही कि एक बंदा था, वो नहा रहा था एकदम वाटरफॉल के ऊपर और एक कंकड़ गिरा बहुत छोटा सा, ठीक है, वो एयरफोर्स पर्सनल था, वहीं वो डेड हो गया वहीं पे। तो आप समझ सकते हैं कितनी वेलोसिटी होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा? वो गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का यहाँ गड्ढा क्रिएट होगा, पानी भर जाएगा और इट विल क्रिएट प्लंज पूल और प्लंजे पूल, जो भी आप बोलें। वाटरफॉल तो आप समझ गए। रैपिड क्या होते हैं? रैपिड भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं जहाँ पे अंडरलाइंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती हैं, जिसकी वजह से ये रैपिड्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब ये भी आपका क्लियर हो गया, पॉट होल, प्लंजे पूल्स, वाटरफॉल एंड रैपिड्स। अब बात करते हैं रिवर टेरेसेस, इंसाइज्ड और एंट्रेंचमेंट। रिवर टेरेसेस बहुत आसान है। रिवर टेरेसेस पता है ऐसे ऐसे अगर वो बन जाए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कैनियन की तरह बनते हैं, लेकिन उसमें एकदम प्रॉपर ऐसी सीढ़ियाँ बनती हैं, इनको बोलते हैं रिवर टेरेसेस। आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम इसका बना हुआ है, बाकियों का तो आई थिंक नहीं बना हुआ, लेकिन इसका तो बना हुआ है। तो बहुत आसान है, रिवर टेरेसेस ऐसे करके बनते हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे भी मैंने मियांडर लिख रखा है और यहाँ पे भी मैंने मियांडर लिख रखा है, तो बड़े ध्यान से समझना इन दोनों मियांडर्स में अंतर क्या होता है, ठीक है? अब पहले ये आप यहीं से अंतर समझ जाओगे। जब रिवर आई यहाँ पे तो बड़ी जोर की वेलोसिटी थी और इसके पास ज़्यादा एरिया भी नहीं मिल रहा था, बिकॉज पहाड़ थे, तो यहाँ से निकल के आ रही थी, इतना एरिया नहीं मिल रहा था। जब नीचे उतरेगी पहाड़ से, जब यूपी में आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे उतने पहाड़ तो है नहीं, ठीक है, और वहाँ पे प्लेन्स है। तो यहाँ पे जब वो मैच्योर स्टेज में आएगी ना, तो होगा क्या? क्योंकि वो पहाड़ों से काफ़ी तोड़ फोड़ मचा के आई है, काफ़ी सारा लोड कैरी करके आ रही है, तो अब ऐसे जो है ठुमक के चलेगी सांप की तरह, और इसी को बोलते हैं रिवर मियांडरिंग। क्या बोलते हैं? रिवर मियांडरिंग। क्यों? क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी हो गई है कम, ग्रेडियंट यानी स्लोप यानी ढाल हो गया है कम, तो इस वजह से उतनी वेलोसिटी नहीं है, लोड भी है ज़्यादा, तो इसकी वजह से मटक के चलेगी, इसी को बोलते हैं मियांडर। जो भी ये लोड लेके आई है, सिल्ट का कंकड़, पत्थर, बालू, जो भी लेके आई है, क्ले वगैरह, सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करता चलेगा, एंड दैट आर कॉल्ड मियांडर्स, और इसी वजह से डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। तो सर इरोजनल में क्यों लिख दिया? इरोजनल से भी बनते हैं क्या? बिल्कुल। ये जो अपने इस सेकेंड नंबर डायग्राम में देख पा रहे हो ना, ये है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर। ये हमेशा रॉक्स में बनता है। रिवर आ रही है,
यहाँ से जैसे रिवर आई, ठीक है, यहाँ पे इमेजिन करो रिवर आ रही होगी, अब क्योंकि सॉफ्ट रॉक होगी तोड़ दिया होगा उसने, लेकिन आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि हार्ड रॉक पड़ गई होगी, तो इसका जो कोर्स है यानी कि इसका जो रास्ता है वो ऐसा हो गया। यहाँ आई होगी, जाने को तो ऐसे भी जा सकती थी लेकिन यहाँ हार्ड रॉक पड़ गई होगी तो ऐसे हो गई। तो यहाँ भी क्या कर रही है, रिवर मटक मटक के चल रही है कि नहीं, ऐसे देखो ऐसे मटक मटक के चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही है, रॉक्स में। तो ये जो लैंडफॉर्म है इरोजनल और इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर, क्यों बन रहा है, इरोजन हो रहा है, इरोजन ही तो हो रहा है, क्षरण ही तो हो रहा है रॉक का, इसी वजह से इरोजन लैंडफॉर्म है और ये रॉक्स में बनता है। तो मियांडर और इंसाइज्ड और एंट्रेंच मियांडर में आप समझ गए। ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वाला जो थर्ड वाला है दैट इज सिंपल मियांडरिंग ऑफ रिवर। यहीं से एक और लैंडफॉर्म बनता है और वो लैंडफॉर्म है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ऑक्स का जो पंजा होता है उसकी तरह दिखता है। होता कैसे, जैसे रिवर मियांडर कर रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, धीरे धीरे और रिवर ऐसे होगी और ऐसे होगी और ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगा, ये मिल जाएगा, ये ऐसे पानी मिल जाएगा, फिर रिवर घूमेगी नहीं, रिवर सीधे चले जाएगी ऐसे। रिवर फिर ऐसे घूम के क्यों आएगी, जब उसको यहाँ से रास्ता मिल गया तो सीधे आएगी। तो उसकी वजह से जो ये ऐसे करके लेक बन जाएगा, यहाँ से तो ऐसे निकल गई तो ये पार्ट जो है कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये ऑक्सबो की तरह दिखने लगता है, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये भी समझ आ गया, ठीक है। एलुवियल फैन समझ लो, ये डिपोजिशनल में जो पहला वाला है ये तो आप समझ गए इरोजनल वाले सारे। अब एलुवियल फैन समझ लो ये क्या होता है। ये जो पहली स्क्रीन पे देख पा रहे हो एलुवियल फैन है, ऊपर से आ रही रिवर और आ रही, जब भी नीचे तो आओगी कभी ना कभी, और जब आओगी ना तो जितना पैसा लेके आई हो, जितना भी लोड वोड लेके आई हो सब दे देना हमको। तो यहाँ पे पूरा लोड जो है सिल्ट क्ले जितना भी आया सब इकट्ठा हो जाएगा यहीं पे, और ये कुछ फ़ैन का शेप ले लेगा। याद है तुम्हें गर्मियों के टाइम पे जब तुम अपने मामा के यहाँ जाते थे तो ऐसे करके एक बिजना, हमारे यहाँ बिजना बोलते हैं, तो बिजना मिलता है ना, बिजना आप करते होगे, अभी तो पता नहीं नहीं होते हैं बिल्कुल, ठीक है, गाँव वगैरह में तो होता ही है। तो ये देखने के फ़ैन की तरह लग रहा है, तो बस इसी वजह से इसका नाम पड़ गया एलुवियल बिजना, मतलब एलुवियल फैंस, ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। फ्लड प्लेन्स और यहाँ पे लेवीज, इन दोनों को साथ में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मियांडर्स हो गया, पॉइंट बार भी पहले ले लेता हूँ। पॉइंट बार क्या होता है, तो पॉइंट बार ये देख रहे हो, ये अब देखो जब रिवर मियांडर करती है ना, रिवर ये देखो ये है पॉइंट बार का डायग्राम। तो जब रिवर ऐसे मियांडर करती है ना तो इसके दो साइड होते हैं, जो बाहर वाला उसको कॉनकेव साइड बोलते हैं, जो अंदर वाला उसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चीज़ें इकट्ठा नहीं होंगी, यहाँ पे अंदर ही अंदर जब आएगी तो जो भी चीज़ें लेके आई वो यहाँ पे देखो हो रही कि नहीं हो रही, देखो इनको कहते हैं पॉइंट बार। सिंपल डिपॉजिट की वजह से होने की वजह से बन रही, दैट इज़ वाई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्लियर हो गया ये भी। अब किस पे आना है, फ्लड प्लेन्स और लेवीज पे। तो फ्लड प्लेन्स लेवीज का है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो जब बाढ़ आएगी, ठीक है, जब बहुत भयंकर बाढ़ आएगी, बहुत भयंकर, तो रिवर में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा ना। बाढ़ का मतलब तो ये होता है ज़्यादा पानी हो गया, तो इसका जो नेचुरल कोर्स है, पाथ है, वो कुछ चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अब इस चौड़े होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे फ्लड प्लेन क्रिएट हो जाएंगे। अरे वही भाबर तराई, वो तो आपने पढ़ाई होगा ना, जो मैं सुबह MCQ सीरीज़ करवाता हूँ उसमें मैंने 2 बार आपको करवाया। भाबर तराई आप बेल्ट वो किसी और लेक्चर में हम डील कर लेंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से जो अच्छा पार्टिकल्स वगैरह, जो सैंड के पार्टिकल वगैरह यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, और बाढ़ हमेशा तो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे उसकी वजह से ये सारे फ्लड प्लेन क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत आसान है ये। हम लोग एलुवियल फ्लड प्लेन्स भाबर तराई वो जब देखेंगे तो उसमें डीप में और देख लेंगे। लेवीज क्या होते हैं, लेवीज पता है क्या होते हैं, इसी की तरह होते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स की तरह। ये मैं आपको रिवर का एकदम ऐसा दिखा रहा हूँ कि सामने से हम लोग इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से खूब पानी आ रहा है, खूब पानी आ रहा, खूब पानी आ रहा, खूब पानी आ रहा, बाढ़ का पानी आ रहा, बाढ़ की वजह से ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से किनारे किनारे सैंड डिपॉजिट हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई पाथ छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमेशा बाढ़ थोड़ी ना रहेगी। तो यहाँ पे ऐसे जो डिपॉजिट होता है ना उनको लेवीज बोलते हैं, तो इसी वजह से ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। आई होप रिवर के सारे लैंडफॉर्म क्लियर हो गए आपके। अब बढ़ते हैं आगे, एंड दैट इज़ ग्राउंड वाटर। तो इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं सिंक होल्स, डोलाइन कोलैप्सिंग्स, वालास, लैपीज, केव्स, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर। अब इनको भी ध्यान से समझिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए, NCERT से इसको सप्लीमेंट करिएगा, बिकॉज जो कीवर्ड्स अगर आपसे पूछेगा, वैसे आप समझ तो सारी चीज़ें जाएंगे, बट NCERT से वो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिएगा जो UPSC अपने क्वेश्चन पूछते वक्त रखता है, ठीक है। तो बात करते हैं ये है क्या। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं। जो पहली है दैट इज़ सिंक होल। समझो ये है क्या। पहली बात
पहली बात क्या है वो ये है कि कार्स्ट टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। क्यों कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं? क्योंकि ये जो टोपोग्राफी है, ये इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं ड्यू टू द ग्राउंड वाटर, ये हमें देखने को मिलते हैं कार्स्ट रीजन में, जो कि यूरोप के पास में हमें देखने को मिलता है। और क्यों वहीं पे देखने को मिलता है? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर टाइप की रॉक्स में बनता है, और वो पर्टिकुलर टाइप की रॉक्स हैं डोलोमाइट और लाइमस्टोन। डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ठीक है। डोली, याद रखो डोली जी हैं, ठीक है, डोली जी हैं। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन के जो रॉक्स होती हैं उसी में देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन्हीं रॉक्स में क्यों देखने को मिलती हैं? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में थोड़ा वाटर मिलते ही पिघल जाती हैं, मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब अभी मैंने बोला पिघल जाते हैं, बड़े ही नरम दिल के इंसान होते हैं। तो होता क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे लाइमस्टोन रॉक है नीचे, ठीक है, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर होगा क्या, ग्राउंड वाटर की वजह से अगर मान लो कि होता ना, जब आपने ज़मीन को धंसते हुए देखा है, ज़रूर देखा होगा, बरसात में धंसती है, ठीक है, कुछ अंदर होता है कि भाई वो धंस गई। तो ऐसे जब ऐसे करके धंस जाती है, धंसी क्यों? क्योंकि जब पानी गया नीचे ग्राउंड वाटर, तो वो उस लाइमस्टोन के साथ मिक्स हो गया, जिसकी वजह से धंस गई, सिंक होल बन गया, सिंक होल बन गया। अब अगर यही मान लो कि नीचे उस ग्राउंड वाटर पहुंच गया बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ऐसे गड्ढा टाइप बहुत क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से होगा क्या कि अगर ज़रा सा भी फोर्स पड़ेगा तो ये क्या होगा, एकदम धंस से और धंस जाएगा। ये पहले धंसा था, बहुत धंस जाएगा ये। और इसकी वजह से हुआ क्या, ये कोलैप्स कर गया, ये जो ज़मीन थी वो कोलैप्स कर गई ना। तो इसी वजह से जो अब सिंक बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज कोलैप्स सिंक, और इसको प्यार से डोलाइन बुलाते हैं, दो लाइन, ठीक है, कोलैप्स सिंक को। और जो ऐसे बना था थोड़ा बहुत ऐसे होके, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सिंक, ठीक है। सॉल्यूशन सिंक है कि बस थोड़ा सा वो उसमें मिक्स हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सिंक होल क्रिएट हो गया। कोलैप्स सिंक क्या है, अंदर कहीं गड्ढा बन गया जिसकी वजह से पूरा वो कोलैप्स कर गया एकदम से, तभी यहाँ पे जाना एकदम सेफ नहीं रहता ऐसी जगहों में। तो कोलैप्स सिंक बन जाता है, जिसको हम डोलाइन बुलाते हैं। ऊवला क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे डोलाइन बनते जाएंगे, ठीक है, डोलाइन बनते जाएंगे, और जो वो जब जॉइंट हो जाएंगे आपस में, ठीक है, वो जब जॉइंट हो जाएंगे तो जो फीचर बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज ऊवलास। ऊवलास कैसे लग रहा है, अजीब से, जैसे कोई सरप्राइज टाइप हो गया है। तो ऐसे ही समझ लो कि जब सारे एकदम से मिल गया डोलाइन, तो एक बंदा वहाँ खड़ा तो एकदम से चिल्लाया ऊवलास, ये क्या हो गया, ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं ऊवलास। अब ये लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट एक दूसरे के भाई बहन है, ऐसे समझ लो। होता क्या है कि जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना, ये ऊपर के जो लैंडफॉर्म है, ऊपर का जो लैंडफॉर्म पूरा बना हुआ है लाइमस्टोन का, उसको भी खाता जाता है, उसको भी ऐसे दीमक की तरह वो खाता जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे रिजेस टाइप बन जाएंगी, ऐसे चट्टान रिजेस, आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे इनकी पॉइंटेड पीक्स टाइप है, रिजेस टाइप यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं लेपीज। ओवर टाइम होगा क्या, ये जो रिजेस हैं, एकदम आपको रिजेस दिख रही हैं, ये राउंडेड हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, एकदम टॉप टाइप, मतलब उनका फ्लैट हो जाएगा या फिर राउंडेड हो जाएगा, और यही बन जाएंगे लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ये यही है, ठीक है, ये हो गया आपका लाइमस्टोन पेवमेंट्स। तो लेपीज और लाइमस्टोन पेवमेंट्स दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दोनों ही इरोजन लैंडफॉर्म्स हैं। इसमें क्या है, पॉइंटेड समिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंटेड समिट्स नहीं है, ओवर टाइम वो राउंडेड या फिर फ्लैट हो चुके हैं। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द डिपोजिशन लैंडफॉर्म, सिर्फ 3 पढ़ने हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर। कोई इमेज नहीं लगाइए बिकॉज इमेज लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हम लोग यहाँ पे। अब होगा क्या, मान लेते हैं ग्राउंड वाटर है, नीचे पहुँचा कहीं पे, ग्राउंड वाटर पर्कुलेट होकर धीरे 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 पहुँचा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब पहुँचेगा तो ऐसे करके जो भी वो, क्योंकि लाइमस्टोन को मिक्स करके ले गया है, अब वो पानी में लाइमस्टोन मिक्स होगा, तो जब मिक्स होगा तो धीरे धीरे से जब ड्रिप ऑफ करेगा ऊपर, इसको छत बोलते हैं, रूफ बोलते हैं, ठीक है। अंदर यहाँ पे जहाँ गुफाएं बनी हुई हैं, केव्स बनी हुई हैं। केव्स क्यों बनी हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर ने इरोजन किया है, तो वहाँ पे केव्स में, गुफाओं में कुछ हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा, ये जो पानी है ऊपर से टपक रहा होगा, और पानी सिर्फ पानी तो है नहीं, उसमें लाइमस्टोन भी मिक्स है। तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे लैंड फॉर्म सा बनता जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जैसे नहीं बर्फ़ हो जाती है, अगर आप अपने फ्रीजर में देखो तो ऐसे करके ऊपर से चीज़ें बन जाती हैं, और इन्हीं को बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। जब ये पानी अगर मान लेते हैं गिर गया यहाँ पे फ्लोर में, इसको बोलते हैं रूफ और इसको बोलते हैं फ्लोर। तो जब ये फ्लोर में पानी गिर गया तो ये धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होने लगेगा, ऐसे इकट्ठा होने लगेगा, इसको बोल देते हैं स्टैलेगमाइट। इसको क्या बोल देते हैं, स्टैलेगमाइट। और जिस दिन इन दोनों का मिलन हो जाता है उस दिन जो है बन जाता खंभा, मतलब पिलर, ठीक है। तो ये बन गया पिलर।
कब? जब ये दोनों स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ज्वाइन हो जाते हैं तो पिलर बन जाता है। अब कंफ्यूज कैसे नहीं होना है कि जो ऊपर से लटक रहा है दैट इज स्टैलेक्टाइट और जो नीचे से उठ रहा है दैट इज स्टैलेग्माइट, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है भाई। जो ऊपर से लटक रहा है उसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा या फिर जो ग्राउंड में है पहले से उसको? भाई जो ऊपर से लटक रहा है उसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा, टाइटली पकड़ना पड़ेगा। याद हो गया अभी? ठीक है, तो ख़त्म हो गया ग्राउंड वाटर भी। अब आते हैं ग्लेशियर पे। तो इसके जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं दैट आर सर्क, एरीड, सिरेटेड रिजेस और हॉर्न्स, ग्लेशियल वैलीज, ट्रफ्स, हैंगिंग वैलीज, फॉर्ड या फिर चॉट, जो भी आप बोलो। फ्यॉर्ड वो ऐसे तो बोला जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बट प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ी ना आएगा। ठीक है, डिपोजिशन की बात करें, एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन्स, आउटवॉश प्लेन्स और टान लेक्स, ये इसके डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स अब एक एक करके देखते हैं। देखिए ग्लेशियर कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट कर देता है? तो ग्लेशियर बहुत आसानी से लैंडफॉर्म क्रिएट कर देता है बिकॉज ग्लेशियर का मास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उसका वेट होता है और उसी वेट की वजह से और क्योंकि स्लोप होता है तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है जिसकी वजह से खिसकते खिसकते, ऐसे यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर है, धीरे 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 खिसकता हुआ आएगा। ये यहाँ पे घाटी बनी हुई है। घाटी क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ से आ रहा है ग्लेशियर, बहुत भयंकर उसका मास होता है, बहुत वेट होता है उसका, और उसी वेट की वजह से धीरे धीरे जो है तोड़ फोड़ मचाते यहाँ पे आती रहती है। तो सबसे चलना पहले स्टार्ट कहाँ से करी थी? ये ऊपर से चालू करी थी। तो ऊपर यहाँ पे जब से चालू किया तो कुछ ऐसे टाइप बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये माउंटेन है, एक ही माउंटेन है, ये मत समझना दूसरे। तो इसके ये डिफरेंट साइड हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, ये तो यहाँ से ऐसे चलना चालू हुआ होगा ना, तो ऐसे करके यहाँ पे लैंडफॉर्म बने। अब यहाँ पे जो एकदम समिट, पॉइंटेड समिट बनती है उसको हॉर्न बोलते हैं। जो ऐसे रिज टाइप बनती है उसको एरीट या फिर सिरेटेड रिजेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपके रिज देख पा रहे हो इसको या तो एरीट बोलते हैं या फिर सिरेटेड रिजेस बोलते हैं। ये रिज होती है, लंबी चेन होती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे पूरी ऐसे चेन है। ठीक है, माउंटेन चेन है, और लेकिन जो पॉइंटेड समिट्स बन रहे हैं इनको हॉर्न बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? इरोजन लैंडफॉर्म्स है, हॉर्न एंड सिरेटेड रिजेस। अभी आप समझ गए। ठीक है, हॉर्न और हॉर्न तो यहाँ पे नहीं लिखा था क्या? चलो, तो एरीट्स आप समझ गए, सिरेटेड रिजेस, हॉर्न्स भी आप समझ गए। सर्क्स क्या होते हैं? सर्क आप समझते हैं। तो पता है इसमें दो तरह की वैलीज होती हैं ग्लेशियर की वजह से जो बनती हैं। एक तो इसको बोलते हैं मेन वैल्यू, मुख्य घाटी, और यहाँ पे बनती हैं सेकेंडरी आप बोल सकते हैं वैली, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज होती है ना, एक तो होती मेन रिवर और उसकी होती है ट्रिब्यूटरीज। तो बस ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ये मेन रिवर एक तरह से फ्लो कर रही है, आप ऐसे समझ लो ग्लेशियर चल रहा है और यहाँ से भी ग्लेशियर के पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे गड्ढे टाइप बनते हैं इनको बोलते हैं सर्क। इनको क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं। अब ये जो गड्ढे टाइप बने हैं, ठीक है, ये अपना भाई क्योंकि गड्ढे टाइप बने हैं, अब ये थोड़ा सा हाइट में होते हैं। अब थोड़ा इसको इमेजिन करने का सोचना, ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये मेन वैली है, तो ये काफ़ी नीचे तक इरोजन करके चल रही होगी बिकॉज इस ग्लेशियर का वेट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से जो ग्लेशियर आ रहे हैं उनका उतना ज़्यादा वेट होगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा नीचे तक इरोजन नहीं कर रहे होंगे, ऊपर ही ऊपर कर रहे होंगे। तो इस वजह से वैली क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा हाइट में रहेंगे, देख रहे हो ऊपर थोड़ा हाइट है यहाँ पे और ये थोड़ा नीचे है। बस इन्हीं वैलीज़ को बोल देते हैं हैंगिंग वैलीज़, लटकती हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे लटक रही हैं। समझ गए क्यों लटक रही हैं? ठीक, ग्लेशियल वैलीज़ आप समझ गए, ये जो घाटी बन रही है इसके इरोजन की वजह से वो ग्लेशियल वैली कहलाती है। ये भी क्लियर हो गया। फ्यॉर्ड क्या होते हैं, फिर जॉर्ड, जो भी आप बोलो इसको। तो फ्यॉर्ड वो होते हैं जब होता क्या है, जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब समुद्र के पास तक ये पहुँचते हैं जाके, या फिर मतलब जो भी, जैसे हमारे इंडिया में ग्लेशियर लैंडफॉर्म कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ ग्लेशियर्स होंगे। ग्लेशियर्स कहाँ है? हिमालयन रीजन में। आसपास क्या कहीं समुद्र है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे फ्यॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे कंट्रीज़ जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सारी कंट्रीज़ में फ्यॉर्ड बड़े देखने को मिलते हैं बिकॉज ये समुद्र के किनारे हैं। तो और ग्लेशियर्स भी यहाँ पे, ग्लेशियर जब ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे गड्ढा टाइप क्रिएट कर देते हैं और ये जब समुद्र के पास आता है तो धीरे धीरे समुद्र का पानी इसमें जाने लगता है और ये जो बनता है लैंडफॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज फ्यॉर्ड्स। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आ जाते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स पे। एस्कर्स, मोरेन्स, ये अब सब होते क्या हैं? तो मोरेन्स सबसे पहले समझो, मोरेन्स क्या होते हैं, और टान लेक्स भी, दोनों एक ही साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलीज थी ना, इनसे जो मटेरियल गिर रहा था, अब ये इरोड कर रही हैं तो किसी चीज़ को तोड़ रही होंगी, तोड़ के कहीं इकट्ठा करेंगी, तो ये किनारे ऐसे ऐसे इकट्ठा करते रहते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मोरेन्स। सिंपल। यहाँ से जो मेन ग्लेशियर आ रहा है ये नीचे ही नीचे जो लोड लेके आ रहा है कहीं डिपॉजिट करता चल रहा होगा, बीच बीच में डिपॉजिट करता चल रहा होगा ऐसे करके। इसको बोल देते हैं एस्कर। याद कैसे रखोगे? एस्कर साउंड्स लाइक रिस्कर,
धीरे धीरे हम बोलते हैं ना रिस रहा है, जब धीरे धीरे कोई चीज़ रिसती है तो अंदर ही अंदर रिसती रहती है ना, तो ऐसे समझ लो रिस्कर और एस्कर। तो एस्कर डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। टान लेक्स क्या होते हैं? टान लेक्स को हम सर्क लेक्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा गड्ढा क्रिएट हो गया। अब जब ये ग्लेशियर कभी मेल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे जब आ रहा होगा तो ऐसे धीरे, जब हमने पॉट होल प्लंजे पूल पढ़ा था अभी, पॉट होल, तो ऐसे करके सॉफ्ट रॉक की वजह से गड्ढा क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे भी गड्ढा क्रिएट होगा, उसमें अगर ग्लेशियर जब समर्स के टाइम पे मेल्ट होगा तो पानी भर जाएगा, तो उन्हीं को टान लेक्स बोल देते हैं, फिर सर्क लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। टान लेक्स या फिर सर्क लेक्स। तो आप एस्कर भी समझ गए, टान लेक्स भी समझ गए, मोरेन्स भी समझ गए। ड्रमलिन्स जो होते हैं ओवल शेप्ड होते हैं, बस ये ध्यान रखना। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ओवल शेप्ड, तो कीवर्ड होता है ये ओवल शेप होते हैं, ड्रम शेप्ड, तभी नाम पड़ा ड्रमलिन्स। ड्रम भी कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, आप थोड़ा अंडाकार समझ सकते हो। और ये आउटवॉश प्लेन क्या हैं? जैसे हमारे रिवर की वजह से फ्लड प्लेन क्रिएट होते हैं, वैसे इनकी वजह से आउट वॉश प्लेन क्रिएट होते हैं। जब ये आगे जाएंगे, ठीक है, प्लेन एरिया में, तो यहाँ पे जो भी लोड लेके गए सब उसको इकट्ठा कर देंगे और वहाँ से क्रिएट हो जाएंगे आउट वॉश प्लेन आगे जाके। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या बन रहे हैं किनारे किनारे? मोरेन्स। मोरेन्स पे कई तरह के मोरेन्स होते हैं, टर्मिनल मोरेन्स और सारे मोरेन्स, हमें टाइप्स नहीं देखने, बस इतना याद रखिए, ये टर्मिनल है, ये लेटरल है, ठीक है, ये मीडियल मोरेन है। तो ये उतना हमें डीप में नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखिए मोरेन एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है जो ऐसे किनारे क्रिएट होता है। हैंगिंग वैली आप समझिए, ये जो लटकती हुई वैली क्रिएट हुई है क्योंकि डिफरेंस है हाइट में, उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। ये भी हो गया हमारा ख़त्म। अब आते हैं वेव्स में। वेव्स कौन सी वेव्स? यहाँ बात हो रही है सी वेव्स की। तो सी वेव्स की वजह से जो इरोजन लैंडफॉर्म बनते हैं वो सी आर्क, सी केव, स्टैक, क्लिफ और टेरेसेस बनते हैं। डिपोजिशन में बीच, बार, बैरियर और स्पिट बनते हैं। अब यहाँ पे आप आराम से समझिए, देखिए सबसे पहले हम लोग इरोजनल वाला समझते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको पहले मुझे दिखाना है? सबसे पहले ये वाला देखो, ठीक है, समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र की वजह से लहरें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे लहरें उठ रही हैं, तो ऐसे लैंड फॉर्म टाइप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म टाइप नहीं बन गया, ऐसे तो प्लेटफॉर्म होते हैं थोड़े से एलिवेटेड ऐसे करके, तो ये वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म है बिकॉज इरोजन की वजह से बना है। तो पहला लैंडफॉर्म हो गया वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर जिसको टेरेस भी बोल सकते हैं। सी केव, सी आर्क, सी स्टैक, ये सब कैसे क्रिएट होते हैं? तो ऐसे समझो जब समुद्र की लहरें आएंगी यहाँ पे तो ऐसे गुफा टाइप बन जाएगी, उसको सी केव बोल देंगे, ठीक है। और अगर किनारे में ऐसे आर्क टाइप बन जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुफा बन गई और यहाँ पे क्या है, इसकी एक पर्टिकुलर रूफ है, तो ये ऐसे आर्क टाइप बन जाएगा, ठीक है, आर्क, इसको सी आर्क बोलते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जिसकी छत उड़ जाएगी, इतना भयंकर इरोजन होगा कि छत उड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? स्टैक बचेगा, यानी बस एक पत्थर सा ऐसा खड़ा रहेगा मूर्ति टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी स्टैक है, समझ गए। केव्स हो गया, चाहे सी आर्क हो गया, चाहे सी स्टैक हो गया, ये सब किसकी वजह से बनते हैं? इरोजन की वजह से। जैसे ये आर्क है, अब इसके ऊपर की अगर छत उड़ जाएगी तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, और इसको हम बोलेंगे सी स्टैक, सिंपल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बीचेस हो गया, बार्स हो गया, बैरियर्स हो गया, स्पिट हो गया, ये सब क्या होते हैं? डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स होते हैं। और इसको भी आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और एक और है एंड दैट इज़ लगून। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लैंडफॉर्म बन रहा है जो डिपोजिशन की वजह से बन रहा है, जैसे कि ओशन के पास यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है। एक तो पहले आप बीच तो जानते ही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो किनारे में बनता है दैट इज़ कॉल्ड बीच। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल टाइप होते हैं। अब ये जो सिल्ट है जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, अगर थोड़ा और बाहर जाके डिपॉजिट होता है तो ऐसे जो छोटा सा, ऐसे आप चौको बार बोलते हो ना, तो ऐसे बार की तरह नहीं लग रहा है, मतलब जैसे आइलैंड आप समझ सकते हो। ये आइलैंड नहीं है, तो मतलब बहुत ही छोटा सा होता है, आइलैंड तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये ऐसे छोटा सा ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर बार। ऑफ शोर सैंड बार बोलिए या फिर इसको बैरियर बार भी मैं बोल सकता हूँ। अब इफ़ दिस बैरियर बार गेट्स कीड अप टू, ये की वर्ड है, कीड अप टू, यानी कि अगर ये लॉक हो जाता है, ये जैसे बार है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बार रहा होगा पहले, अगर ये इसका मिलन हो जाता है मेन लैंड से तो इसको स्पिट बोल देते हैं। क्लियर है? अगर नॉर्मल डिपोजिशन हुआ है सैंड ड्यून, थोड़ा दूर जाके हुआ है बैरियर बार, और अगर इफ़ इट गेट्स कीड अप टू दिस मेन लैंड दैट इज़ कॉल्ड स्पिट। बीच आप जानते ही हैं। लगून क्या होता है? तो लगून होता ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र का पानी लहरें बहुत मारता है अंदर की ओर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर। तो होता क्या है कि जो थोड़ा सा पानी आ जाता है, जैसे नहीं लहरें आती हैं तो एकदम से आई और चली गई, तो जब थोड़ा आती रहती हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होता रहता है गड्ढे में, और वो वहाँ पे एक लेक बन जाता है और उसको बोलते हैं लगून लेक। इंडिया में हमारे देखने को मिलते हैं, खासकर यहाँ केरल वाले रीजन में, जैसे कि हमारा एक वेम्बानद लेक है, ठीक है, वेम्बानद लेक है,
अष्टमुड़ी लेक है, ये सब कैसे हैं, कोस्टल लगून लेक हैं, बिकॉज ये कोस्ट के पास से फॉर्म होते हैं, ये कोस्टल जो वाटर आता है उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। क्लियर है। और टोम्बोलो भी एक इसी तरह का फीचर है जहाँ पे ये जो स्पिट है, फिर ये जो चीज़ है स्पिट, ये अगर मेन लैंड से ऐसे कनेक्ट हो जाती है मेन लैंड से, लेकिन ये है क्या, ये एक आइलैंड है। ये मत समझिएगा यहाँ एक बार था और अगर वो कनेक्ट हो गया स्पिट कहलाया, लेकिन यहाँ पे एक आइलैंड अगर मेन लैंड से कनेक्ट हो जाता है तो ये जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड टोम्बोलो। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं विंड पे। विंड के इरोजन लैंडफॉर्म में पेडी प्लेन, मशरूम और पेडिस्टल रॉक्स, डिफ्लेशन हॉलोज और पलायस। तो पलायस तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा, तो जो MCQ सीरीज़ किया था उसमें ही। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेडी प्लेन क्या होते हैं। पेडी प्लेन तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म होते हैं, ये हवा, अब ये पढ़ के आ रहे हैं विंड की वजह से। तो विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं ना, यूजुअली ये डेजर्ट्स में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वहीं पर एकदम भयंकर हवा चलती है। तो जब हवा चलती है भयंकर रूप से, तो जो ये बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ टाइप, ये छोटे छोटे पहाड़ भी बोल सकते हैं, खड़े, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखें एग्जांपल तो अरावली जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, वो क्षरण हो रहा है। आपको ये पता, आज ही मैंने आपको बताया था, दे आर रेजिडुअल माउंटेन्स उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनका क्षरण होगा और ये जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स खड़े हैं, ये छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और इनके जो सेडिमेंट्स हैं उन्हीं को बोल सकते हैं, ये पेडिमेंट्स के रूप में इनको कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स को पेडिमेंट्स। और इसकी वजह से जो पूरा प्लेन बनता है दैट इज़ कॉल्ड पेडी प्लेन। याद रखिएगा, पेडी प्लेन बोलते हैं, पेनी प्लेन नहीं। पेनी प्लेन एक अलग लैंडफॉर्म है जो वाटर की वजह से बनता है, लेकिन ये पेडी प्लेन जो होता है वो विंड का एक लैंडफॉर्म है। पेनी प्लेन एक रिवर का लैंडफॉर्म है। अब दूसरा लैंडफॉर्म था मशरूम रॉक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रॉक है ये मशरूम शेप में है। क्यों? क्योंकि इसमें विंड का एक्शन बहुत जोर का हुआ, जिसकी वजह से नीचे का पोर्शन एकदम इसका ख़त्म हो चुका है, तो ये मशरूम शेप ले लिया है और इसी रॉक को हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। ऐसे अगर गड्ढे क्रिएट हो जाएंगे तो दे विल बी टर्म्ड एज डिफ्लेशन हॉलोज। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेशन हॉलोज बन जाएंगे। और अगर बात करें पलायास की, तो पलायास क्या होते हैं, जो भी डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पे ऐसे कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा हल्का सा, जहाँ पे नीचे थोड़ा सा सबमर्ज्ड पार्ट होता है, वहाँ पे बारिश का या फिर किसी भी तरह से अगर पानी आ जाता है तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा इवेपोरेट हो नहीं पाता। इवेपोरेट तो हो ही रहा है, तभी तो डेजर्ट है, लेकिन जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया उतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पलायाज। ठीक है, और मैंने आपको आज समझाया भी था कि ये ओएसिस से कैसे डिफरेंट है। ओएसिस एक पार्ट है, हैबिटेबल पार्ट है, जहाँ डेजर्ट में रहा जा सकता है, बिकॉज वहाँ थोड़े खजूर वजूर के पेड़ लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी का जमाव है, तो वो थोड़ा सा हरियाली वाला पार्ट है। पलायास क्या है? ये लेक्स हैं। पलायास आर लेक्स जो डेजर्ट में बनते हैं, ठीक है, जो डिफ्लेशन हॉलोज में बन जाते हैं। डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की बात करें, बर्चन, सैंड ड्यून्स और सीफ इसके जो है लैंडफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे जब हवा चलेगी तो जो रेत है वो कुछ इस तरह से अगर इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बर्चन। अगर इसमें दो विंग्स हैं, एक ये विंग है और एक ये विंग, अगर उसका एक विंग चला जाए, यानी सिर्फ एक ही विंग है, तो उसको बोल देते हैं सीफ। ठीक है, और ये बर्चन्स आपके पैराबोलिक भी हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपकी काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी लैंडफॉर्म चैप्टर के रिगार्डिंग। इसको एक बार NCERT से पढ़ लीजिएगा, और ये चैप्टर के जो नोट्स हैं, सारी चीज़ें, ये मैं आपको टेलीग्राम पर हमारा ऑफिसर्स पे शेयर कर दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है इसको बाद में बहुत देख रहे हो, तो फाइल सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी व्हाट शुड बी दी नेक्स्ट थीम, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक को हम हिट करें अपने अगले थीम लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी इसको आपको सप्लीमेंट करना इन थीम लेक्चर्स को, जो मॉर्निंग 10 AM में क्लास होती है उसके साथ। तो मिलते हैं सुबह 10 बजे। धन्यवाद।